अपने असली पिता की कैद से बचने के लिए एक अमीर लड़की बिना किसी हिचकिचाहट के छठी मंजिल से कूद गई और रिसेप्शन डेस्क के सामने स्विमिंग पूल में जा गिरी। रिसेप्शनिस्ट ने खुद के बारे में सोचते हुए यह मान लिया कि यह किसी ड्रामा क्वीन का नाटक है जो उसे जानने की कोशिश कर रहा है, और फिर उसे लगा कि यह बस एक और नाटक है। लेकिन अजीब बात यह है कि लड़की पानी में गिरने के बाद पूरे 3 मिनट तक हिली नहीं। उसका दिल पिघल गया और बिना कुछ कहे वह कूद गई और लड़की को बाहर निकाल लिया। उसे क्या पता था कि यह काम उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल देगा। पता चला कि लड़की अपनी माँ की नाजायज औलाद थी जो अपने घटिया पिता के बुरे बर्ताव के बाद पैदा हुई थी। छोटी उम्र से ही उसे पियानो की गहरी पढ़ाई करने के लिए मजबूर किया गया। उसे अपने छोटे भाई बहनों के लिए पियानो कंपटीशन जीतने के लिए एक टूल के तौर पर पाला गया और बड़ा होने तक। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि उसके पिता ने 4 बड़े परिवारों का ध्यान खींचने के लिए एक चिकने बूढ़े आदमी ने उसे कपड़े उतारने और सबके सामने पियानो बजाने का ऑर्डर दिया। जैसे ही वह निराशा में हार मानने ही वाला था, उसने अचानक एक सुनहरी मछली को टैंक से बाहर कूदते देखा। अगले ही पल वह सब कुछ भूल गया। वह दूसरों के देखने के लिए कठपुतली बनने के बजाय खुद को खत्म करना पसंद करेगा, इसीलिए वह खिड़की पर चढ़ गई और कूद गई। इस बीच सीईओ क्लब के पूल के किनारे था और उसने यह सब देखा। उसे शुरू में लगा कि लड़की उसका ध्यान खींचने के लिए एक्टिंग कर रही है, लेकिन उसने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। वह बस अपनी माँ को देखना चाहती थी। आखिरकार सीईओ जलन में पानी में कूद गया और उसे किनारे पर खींच लिया। उसी समय उसके पिता ने उसे पकड़ने के लिए जो आदमी भेजे थे वे आ गए। लड़की ने अपनेपन का नाटक करते हुए सीईओ को अपने करीब खींच लिया। प्रेसिडेंट ने शुरू में उसकी हिम्मत का मजाक उड़ाया था। उसने 4 बड़े परिवारों को भी भड़काने की हिम्मत की थी। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे परेशान कर दिया। यह सुनकर प्रेसिडेंट को दिलचस्पी हुई और वह गुस्से में अपने कमरे में लौटने के लिए तैयार हो गया। लड़की को राहत मिली कि वह मरी नहीं है। उसने चुपके से कसम खाई कि घर पहुंचने पर उन बुरे लोगों से निपटेगी। फिर वह आदमी उसे वापस कमरे में ले गया। अचानक लड़की कांपने लगी। पता चला कि उसे ठंड लग रही थी। प्रेसिडेंट को लगा कि उसने अपना मन बदल लिया है और वह जाने वाली है, लेकिन उसने जिद करके उसे वापस खींच लिया। और इस तरह दोनों ने एक बिजी रात बिताई जो अच्छी तरह खत्म नहीं हुई। लड़की उस आदमी की पहचान से अनजान अगले दिन उससे आगे कोई कांटेक्ट करने के इरादे से चली गई। हालांकि उस रात वापस न आने के बाद घर लौटने पर हैरानी की बात नहीं कि उसके पिता ने उसे जोर से थप्पड़ मारा। क्या तुम्हें पता है तुमने मेरी जिंदगी कितनी बर्बाद कर दी है? इस बीच दूसरी तरफ सीईओ अपने हाथों पर खरोंच देखकर उस शरारती लड़की को बहुत याद कर रहा था। पता चला कि उसने एक मैगजीन में एक लड़की का पोस्टर देखा था और गलती से उसे अपनी बचपन की दोस्त समझ लिया था।